नेहा जी सहारनपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि सत्संग में सुना है कि कमाई धर्म पूर्वक करनी चाहिए और उसका कुछ अंश समाज सेवा में लगाना भी चाहिए। मेरा प्रश्न है कि इस सेवा हमारे सही ढंग से सुना हो तो पूरा सही अर्थ कमाओ धर्म पूर्वक और अपने परिवार का पोषण करो। उसमें से 2 रोटी बचती हैं तो दे दो, नहीं कोई जरूरी नहीं। अब आपका एक परिवार है, आपकी कम आय है और किसी तरह आप परिवार चल रहे हो, उसमें कहे दान करो, तब तो परेशान हो जाएगा ना। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार में भगवत भावना करो। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि पूरा परिवार पवाने के बाद 1 रोटी बचती है तो रोज 1 रोटी का हिस्सा निकाल करके डाल दो, कहीं किसी गौशाला में कहीं भी खर्चा कर दो, बात अलग है। अगर आपको लगता है कि हमारे ही खाने को नहीं हो पा रहा पूरे परिवार का, तो कोई दान करने की जरूरत नहीं है। राधा राधा रटो, मेहनत से कमाओ धर्मपूर्वक, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने परिवार, ये सब सेवा ही है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी समस्या अब इसके बाद आप जो है समस्या का समाधान घर ही का नहीं हो पा रहा और आप सोचो कि हम दान करें दशांत, तो परेशान हो जाओगे ना। दान किसको कहा जाता है? अपनी वस्तु को दान करना। जब हमारी वस्तु है ही नहीं, भगवान का परिवार है, भगवान की वस्तु है, उन्हीं की सेवा में लग रही है, हाँ अधिक है तो जरूर करना चाहिए। अगर आपके भोजन पाने के बाद बचती 1 रोटी तो गऊ को पवा दो जाकर। 1 रोटी बचती है तो आप, हाँ कभी कोई भूखा आ जाता है तो एक दिन तुम भूखे रहो, उसको पवा दो। ये बात हम कहते हैं। वो देने की बात में कहते हैं कि पाप की कमाई नहीं, धर्म की कमाई है, वो आपके पास है एक्स्ट्रा तो आप लगाओ। कोई बीमार है उसकी सेवा में लगा दो, जो गौ है उनकी सेवा में लगा दो, किसी के ऐसी जरूरत दिखाई देती लगा दो। भगवान ने तुम्हें दिया है तो उसका सदुपयोग करो। लेकिन तुम्हारे पास नहीं है तो फिर उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमको भी दान करना चाहिए। तुम्हारी 1 रोटी काफी है, 4 रोटी बनाए, 4 परिवार पाए, बचा तो 1 कौरा ऐसे कौआ और चिड़िया को डाल दिया, इतने बहुत बड़ा भंडारा हो गया। गरीब आदमी की 1 रोटी ही भंडारा है। हमारी बातों को समझो, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमको भी हरिद्वार जाना चाहिए और दान देना चाहिए। आज तो बहुत है, हम तो ऐसे देखें किसान आदमी कि बेचारे की केला जो होता ना अमृत जैसा, क्योंकि बाजार से खरीदना है, वही घर की रोटी दाल। अब उनसे कहो तुम कि 100 रुपया दान करो, तो उनके लिए 100 रुपया दान करने का मतलब गेहूं बेचे, लाही बेचे, चना बेचे, तब वो 100 रुपया दे। तो उस बातों को हम देखा है। तो उस बात को कहते हैं जो अपने परिवार का केवल पोषण कर सकते हैं, तो इस भाव से नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और धर्म पूर्वक कमाओ, अपने परिवार का पोषण करो। अगर बच जाता है, अगर आपको लगता है कि हम दे सकते हैं, तो फिर दूसरों को सेवा में लगाना चाहिए। और अगर लगता है नहीं हमारे पास नहीं है, तो फिर कोई जरूरत नहीं, अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा कर। अब तुम 1500 की शराब पी सकते हो, 1500 किसी बीमार की सेवा में नहीं लगा सकते, तो फिर तुम दंडनीय अपराध करते हो। फिर दंडनीय अपराध है कि तुम 1000 की शराब पी सकते हो और तुम 4 गौएं भूखे पड़ी, उनको तुम चारा नहीं दे सकते हो। लोग बीमार परेशान है, उनकी दवा में सहयोग कर दो। बहुत से हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनकी जरूरत है, औषधि की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। अगर हमें भगवान ने दिया है तो हम 1-2 का भी सहयोग कर देंगे, तो हम अपने काफी सहयोग कर देंगे। तो ये बात उनके लिए है जिनके पास व्यवस्था है। जो खुद अव्यवस्थित है उनको चाहिए अपने परिवार को पढ़ाएं लिखाएं, मेहनत करके उनको चलाएं, यही सबसे बड़ी सेवा है जी। मीना जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 सालों से आपका सत्संग लगातार सुन रहे हैं, जिससे मेरे अंदर काफी बदलाव आया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किसी को अगर ज्ञान और भक्ति दोनों में ही रुचि हो, ऐसा क्यों बोला जाता है कि एक मार्ग पर चलना चाहिए? साधारण ज्ञान तो भक्ति में समाहित ही रहता है। भक्ति का पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। साधारण, जो असाधारण ज्ञान है, ब्रह्म तत्व का बोध है, वो एक साथ नहीं हो सकता। सेवक स्वामी का भाव और मैं ब्रह्म हूं कैसे हो सकता है? जहां सेवक और स्वामी, किसका प्रश्न है? जहां सेवक और स्वामी का भाव है वहां मैं ही स्वामी हूं, तो कैसे बात बनेगी?
एक सीमा तक जो साधारण ज्ञान है वहां तक तो भक्ति साथ चलती है, फिर मोड़ हो जाता है। सीमा तक ज्ञान, जैसे ये जगत नाशवान है, समस्त भोग दुख में है, समस्त संबंध भ्रमात्मक है, ये ज्ञान ही तो हो रहा है। लेकिन जब ज्ञान इस बात का कि मैं ब्रह्म हूं, जब वही ब्रह्म मैं हूं तो सेवक कौन है? सेवक तो भ्रम हो गया, फिर सेवक स्वामी भाव भ्रम हो गया। और भक्ति की सिद्धि है सेवक स्वामी भाव से। सेवक से विभाव बिन भव न तरी उर्गात। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृष भानु लली। यह भक्ति। और जब शुद्ध ज्ञान की बात आती है तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, ब्रह्म को जान लेता, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सेवक से विभाव खत्म, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो भक्त मोक्ष प्राप्त नहीं करता, वो भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, उनके प्रेम, उनकी सेवा, उनकी दास्ता में मगन रहना चाहता है। इसलिए आगे चलकर दोनों मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। रसास्वादन उसी परमात्मा का है, लेकिन एक अभेद भाव से है, और एक भेद से अभेद और अभेद से भेद प्रेम का, ये उच्च कोटि का प्रेम रस होता है। तो आगे चलकर फिर दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। ज्ञान की एक सीमा तक तो दोनों को एक ही रास्ता है, परमात्मा का है। फिर एक जाता है अभेद में, वही मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और इसमें मैं को भूल गया, तू ही तू है। समझ रहे? तेरे सिवा कोई नहीं, मेरे प्राण प्यारे प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं। रात दिन उनके लिए रोना तड़पना, आंसू बहाना, उनकी परिचर्या, ये एक प्रेम रस है। जो मोक्ष सुख का भी त्यागी होता है वो इस प्रेम रस को प्राप्त होता है। तो साधारण भक्ति और साधारण ज्ञान, ये दोनों एक साथ चलेंगे। लेकिन असाधारण भक्ति तो ये ज्ञान कर्म के अधीन नहीं है, ये परम स्वतंत्र जो भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये परम स्वतंत्र भक्ति, स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ही इसका रंग जागृत होता है। जो मोक्ष सुख का त्यागी है वो प्रेम अभिलाषा से पूर्ण होता है। तो कुछ दूरी तक तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों, फिर एक जो विशुद्ध ज्ञान का मार्ग है वो अलग चल देता है, और भक्ति का अलग है। घाट अलग है, रसास्वादन एक ही है। उसी परमात्मा का ही तो रसास्वादन है, और वो अभेद होकर उसमें मिल जाता है परमात्मा समुद्र में, और वो परमात्मा समुद्र का सेवन पान करता रहता है। एक चींटा चीनी में मिलकर के चीनी बन गया, यह है ब्रह्म ज्ञानी। और एक चींटा चीनी के किनारे लगे हुए स्वाद लेता रहता है, यह है भक्त। कौन सा आपको पसंद आएगा? मैं ऐसे तो ब्रह्म ज्ञान भी सुनती हूँ। नहीं, सुनना, देखो बाजार में गए तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन आप खरीदे क्या? बात यह नहीं कि मैं हीरे की भी दुकान में गई, मैं सोने की भी दुकान में, आपने खरीदा क्या? बात यह है ना, आप किस मार्ग की पथिक हैं? वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब मतलब अभी चौराहे पे खड़ी हैं, कंफ्यूजन अभी तो आप चौराहे पे खड़ी है कि मैं चलूं तो किधर चलूं, आप किलोमीटरों की जानकारी कर रही। अभी तो ब्रह्म ज्ञान और भगवत प्रेम में बहुत अलग की बात हो सके। हमारी प्रार्थना, हमारी अगर प्रार्थना मान लें और आप नाम जप करें तो जो चाहेंगे वो मार्ग आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रभु का नाम बार बार जप कीजिए, और आपको चाहिए तो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, आपको चाहिए तो प्रेम हो जाएगा, आपको चाहिए सांसारिक भोग तो वो भी मिल जाएंगे, भगवान चाहिए तो भगवान भी मिल जाएंगे। नाम जप नहीं है तो इन कोरी बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे जितना कोई बात कर ले। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ग्रंथ कंठस्थ है, तो क्या वो माया विजयी हो सकते हैं क्या? ग्रंथ कंठस्थ होने से माया पर विजय थोड़ी प्राप्त होती है, भजन बल होने पर माया से विजय प्राप्त होती है। खूब नाम जप करो। अगर नाम जप नहीं है तो हम वो ज्ञान अधूरा मानते हैं, वो भक्ति नहीं मानते, हम उसे हम पाखंड मानते हैं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवद विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो।
तो वो बिना भजन के बारी मथे घृत हो ये बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले भी घी निकल आवे, असंभव। असंभव संभव हो जाए, गोस्वामी जी कह रहे हैं। बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। बोले ऐसा भी हो सकता है, पर बिना भजन के आप भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। भजन जरूरी है। खूब नाम, जो नाम आपको प्रिय हो खूब नाम जप करो। नाम जप करती है? हाँ, कौन सा नाम प्रिय है? मुझे सब नाम अच्छे लगते हैं, कभी राम कभी राधा। हाँ, अभी कहारा शुरू करो तो फिर ज्ञान तक पहुंचा जाता है ना। खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। जी। वीरेंद्र गुप्ता जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्रेष्ठ किसे माना जाए? ईश्वर का आश्रय लेकर बार बार के जन्म मरण चक्र से मुक्ति, मतलब इन दो बातें रख रहे हैं, इनमें से श्रेष्ठ किस बात को माना जाए? पहली बात है कि ईश्वर का आश्रय लेकर बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, या बार बार जन्म लेकर ईश्वर की उपासना, नित्य सेवा, नाम व कीर्तन में लगकर आनंद को प्राप्त। हमारी तो बात ये है कि हम दोनों बातें ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देते हैं। हमारा कर्तव्य क्या, हमें ये देखना है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति का स्वरूप वर्णन किया। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। जितने भी आचरण हमारे हैं वो सब भगवान को अर्पित हो, भगवान के लिए हो, और डट के नाम जपो। बस तुम्हें मोक्ष देना है कि अपने पास रखना है कि जन्म देना, ये आपका काम है, आप जानो। हमारा कार्य है आपका स्मरण ना छोड़ना। भगवान कह रहे हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, प्राप्त की रक्षा करना और अप्राप्त की प्राप्ति कराना, ये मेरी जिम्मेवारी है। तुम्हारा काम क्या है? अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा चिंतन करो, बस। आगे का खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे को आपको क्या गति होनी है वो सब आप, जैसा आपको भगवान ले जाएंगे वैसे ही आपकी भावना बनती चली जाएगी। जन्म दें तो अच्छा है, अपने पास रखें तो अच्छा है। मेरे हृदय में आपका सतत स्मरण चलना चाहिए। हम लोग संध्या के समय एक विनय करते हैं, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु, हे हरिवंश के लाड़िले, मुहि अपनी करी लेहु। मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका स्मरण करता रहूं, और आप भी कभी कभी याद कर लें कि आपका सेवक है, आपका दास है। बस यही, हे लाडली लाल, मैं आपका हूं और आपको कबू भूलूं नहीं, पर इतनी हमें स्मृति दे दीजिए। बार बार आपकी याद में तड़प तड़प कर मैं रोऊं, आपको पुकारूं, बस इससे बड़ी और कोई सिद्धि और कोई लाभ मुझे नहीं चाहिए। वो आपकी बात है, नरक भेजो स्वर्ग भेजो परम पद, वो आपकी। मेरी बात है, मेरी मांग ये है कि अखंड स्मृति, आपकी याद के सिवा कुछ ना रहे। सार बात है, समझ पा रहे हो आप? अखंड स्मृति आप तैयार करो, परिणाम तो महामोद में स्वयं भगवान ही हैं। जो भगवान की स्मृति में मगन, उसको और कोई चाह नहीं रह जाती। स्मृति के अलावा अपने मन में कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। उनकी स्मृति के अलावा अपने मन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कामना है भी तो उन्हीं से है, ये भी बात समझ लो। अगर वो स्थिति अभी नहीं प्राप्त है, कामना है तो उन्हीं से है, दूसरे से नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आश, आपसे ही आस, एक विश्वास, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। जैसे चातक स्वाति बूंद से ही केवल प्रेम करता है, ऐसे ही हम केवल अपने प्रभु का दिया हुआ ही प्रसाद पाए। हमारे अंदर कामना है तो केवल आपसे ही मांगेंगे। और सही बात तो यह है कि आप ही हमारी कामना का विषय बने। हम आपसे कुछ ना मांगे, आपसे आपको ही मांगे, आपसे आपको ही मांगे, आपसे माया ना मांगे। ऐसी हमारे अंदर ज्ञान वृत्ति दे दो प्रभु कि आपको सिर्फ चाहें, आपको ही चाहें, सिर्फ आपको ही चाहें। यह है प्रेम लक्षण भक्ति। और कुछ चाह जहां हमने उनके पास रखी, फिर वो आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त के अंतर्गत आएगा, वो प्रेमी नहीं आएगा। सिर्फ आपको चाहें, आपसे सिर्फ आपको चाहें। ये थोड़ा कठिन स्थिति है, पर अगर हम चाहेंगे भी तो आपसे ही चाहेंगे, तो अनन्य भक्त ही कहा जाएगा। वो भले कामना करता है पर वो अनन्य भक्त ही है।
समझ पा रहे हैं आप? शाश्वत सिंह जी। राधा वल्लभ श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर होते हुए भौतिक सफलता की चाह रखते हैं, क्या ये हमें भक्ति से दूर कर देती है? नहीं नहीं, इसका रखना भी संतुलन कैसे चाहिए, बनाएं? रखना भी चाहिए। इसलिए कह रहे कि आप नौजवान हैं, आपका जीवन समाज के लिए आया है, तो आप अच्छी पढ़ाई पढ़ें, अच्छी नौकरियों में जाएं, हमारे भारत की सेवा में रहें और अंदर नाम जप करते रहें। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भौतिक साम्राज्य से युक्त होते हुए आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़े हुए महापुरुष थे। समझो, सम्राट पद बहुत से राजाओं के ऊपर होता है, वह सम्राट पद पर बैठे हुए भी ऐसे अनन्य महाभागवत भगवान के कि महान तपस्वी दुर्वासा जी भी उनकी समानता नहीं कर सके अम्बरीश जी की। तो हम कहते हैं आधुनिक पढ़ाई, आधुनिक कार्य, आधुनिक सेवाओं में रत होते हुए यदि हम नाम जप करते हुए सच्चे और अच्छे आदमी बने तो क्या परेशानी है? क्या संसार में गंदापन ही करके जाया जाता है क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छे पवित्र विचार वाले, पवित्र आचरण वाले भगवत भक्त होकर के बाहरी हम कह रहे कोई मत करो, अंदर अंदर नाम जप करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, पवित्र भोजन करो, भगवान के आश्रित रहो, तो एक संसारी पुरुष जैसे दिखते हुए भी तुम अंदर से महात्मा होगे। समझ रहे हो हमारी बात? तो जरूर आधुनिकता में जाओ, लेकिन भगवान के होके जाओ। जैसे हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान का स्मरण है, कहीं भी प्रवेश करो विजय विजय ही है, मंगल ही मंगल है। जहाँ मंगल भवन भगवान की स्मृति से युक्त होकर तो विजय श्री ही होती है। तो संसार में भी जाओ, ये भी तो भगवान की सेवा है नहीं? तो तुम आप अच्छे पढ़ो लिखो, डॉक्टर मास्टर जो भी बनो, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान का भजन करते हुए गृहस्थी में जाओ, भगवान की आज्ञा के अनुसार रहो, तो गृहस्थी में रहते हुए भी तुम संत रहोगे, तुम भगवान के प्रियजन रहोगे। ठीक है ना महाराज जी, राधा नाम नहीं देख पाता मैं। कोई बात नहीं, जप तो लेते हो, बस जपने पर ध्यान दो। धीरे धीरे अंतःकरण एकाग्र पवित्र होगा तो अपने आप झलकने लगेगा। सब नाम मंत्र भावनात करता हूँ तो दिख जाता है राधा नाम। हाँ भी, दिव्य श्री जी का प्रेममय है, लेकिन अभ्यास करोगे तो आ जाएगा और नाम जब करते रहोगे तो आ जाएगा। आप देख लेना, निराश नहीं होना। ठीक है, आज से आप प्रयास करना, आज से प्रयास करना। बहुत दिव्य वस्तु है, चुपचाप चलाते रहो, आगे देख लेना। निरंतरता कैसे बनी? निरंतर इसी को बार बार उठते बैठते चलते। जिस दिन राधा नाम पर महत्व बुद्धि आ जाएगी तो सब कुछ करते फिरते चलते उठते बैठते खाते पीते हर समय यार नाम न छूट जाए, नाम न छूट जाए, क्योंकि नाम सबसे बड़ा महत्व आ गया ना। परम धन राधा नाम आधार, जाय श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। जपते रहो, धीरे धीरे आ जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम बार बार अगर अभ्यास करें तो हमारा चित्त फिर जाएगा नहीं, उसी में लग जाएगा। दीर्घ काल अभ्यास करना पड़ेगा, लंबे समय तक। उबना नहीं, प्रलोभन आएंगे, भय आएंगे, आप घबराना नहीं, तो आगे निकलते चले जाओगे। ठीक है। देवेंद्र शर्मा जी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग में बताया कि भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। तो गृहस्थ में रहते हुए भजन करते हुए विषम परिस्थितियों में अगर विवेक प्राप्त हो जाए, संघर्ष थोड़ा आसान हो जाता है, बल मिलता है। तो प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बोला है कि वो आपने भी बताया है कि भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, लेकिन आपका सत्संग निरंतर सुनने पर भी नाम जप करते हुए भी अपने में बहुत कमियां नजर आती हैं और इसलिए सिर्फ रोना ही आता है, इतना नीच स्थिति। इसलिए यही कृपा का लक्षण है कि उपासक को कभी अपने में सद्गुण का भान ना हो जाए। यदि सद्गुण का भान हो जाएगा तो अहम जो पूर्व है वही पुष्ट होता है। अहम पुष्ट होने पर ना भगवत तत्व का बोध होता है, ना भगवत प्रेम होता है। अहम का क्षय होने पर ही उसे तत्वबोध या भगवत प्रेम मार्ग प्राप्त होता है। तो जो कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र होता है, उसको सदैव अपने में कमी का ही बोध होता है। और जब वो अंतःकरण में कमी को देखता है तो अभिमान क्षय को प्राप्त होता है, और वो कृपा से भगवान की ऐसी दिव्यता को प्राप्त होता है जहाँ अभिमान पूर्वक साधन करने वाला पहुँच ही नहीं सकता है।
अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, ये मूढ़ता बनी रहती है कि मैं ये किया, मैं ये करूँगा, तो उसमें वो दिव्यता नहीं आती। तो कृपा पात्र के अंदर ये सदैव बात बनी रहती है। देखो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखो, हनुमान जी महाराज भगवान शिव के स्वरूप हैं, और विभीषण जी से परिचय अपना दे सकते थे बहुत उच्च कोटि का, लेकिन उन्होंने क्या परिचय दिया? आप विचार करके देखना। क्या वो मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं, वो स्थिति ही ऐसी है। राम जी से परिचय क्या दे रहे हैं? जब प्रथम मिलन होता है किष्किंधा में, तो हनुमान जी महाराज भगवान से कहे, एक मैं मूढ़ मंद, ऐसे बोल रहे हैं, और ज्ञानिनाम अग्रण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। एक में मंद, मोहबस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। अपने को हनुमान जी ऐसा करे। देखो इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं विश्वामित्र जी, गरुड़ जी महान ज्ञानी हैं। कौन सा ऐसा भक्त है जो ज्ञान से संपन्न नहीं होता? लेकिन जब उनके हृदय की बात सुनो तो बहुत दैन्य पाया गया, दैन्यता पाई गई। दैन्यता भगवान को अत्यंत प्रिय है, और अभिमान से भगवान द्वेष करते हैं। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न भाव। भगवान को अपने जनों में अभिमान अच्छा। तो ये तो कृपा है कि अपने में दीनता, अपने में दोष दर्शन हो, तो आप निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, हम गोरे हैं कि काले हैं, ये दर्पण ही तो बताएगा। तो सत्संग दर्पण है। जब हम रोज सत्संग सुनते हैं तो रोज हम में कमियां निकलती हैं, तो रोज हम प्रयासरत रहते हैं उन कमियों के त्यागने। तो महाराज जी जैसे वो बोल रहे हैं कि भजताम प्रीतिपूर्वम, तो ये बार बार मुझे मनन चलता रहता है कि प्रीतिपूर्वक तो हम भज नहीं रहे, हम तो भाव रो के भज रहे हैं। प्रीतिपूर्वक मतलब जैसे मैंने कोशिश की प्रीतिपूर्वक भजने की, लेकिन मुझे लगा मैं नहीं, कोशिश नहीं होती। प्रीति तो स्वाभाविक होती है, प्रीति तो स्वाभाविक होती है। जैसे हमारी विषयों में प्रीति है, कोशिश की है क्या? शरीर में प्रीति है, कोशिश की है क्या? तो ये बहुत पूर्वाभ्यास है अनंत जन्मों का। तो अब ये प्रीति जो है सहज है। सहज में शरीर है, भोग है, शरीर संबंधी है, लेकिन भगवान में प्रीति सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को हम अपना नहीं मानते हैं। तो विवेक कैसे प्राप्त होगा प्रभु जी? तो क्या सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब रोज सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तो बुद्धि में विवेक का जागरण, और विवेक का पहचान है कि सत असत का ठीक निर्णय तुरंत करके असत से बचा ले, उसे विवेक कहते हैं। भोग भोगने के बाद या घटना होने के बाद सबकी बुद्धि काम करती है, लेकिन विवेक घटना के पहले निर्णय करके बचा लेता है, और वो विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। और वो सत्संग जिससे विवेक प्राप्त होता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, वो बाजार में नहीं मिलता, वो पैसे से नहीं मिलता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सच्चे भगवत प्रेमी महात्मा का संग नहीं मिलता, और बिना भगवत प्रेमी महात्मा के संग के विवेक जागृत नहीं होता, और बिना विवेक के भगवान में अनुराग नहीं होता। महाराज जी, क्या विवेक और विवेक पूर्व के प्रारब्ध भी निश्चित है? तो इसका प्रारब्ध से कोई संयोग नहीं। नहीं, प्रारब्ध से बुद्धि है। एक बच्चा है बहुत बुद्धिमान, एक बच्चा है बहुत मूर्ख है, लेकिन वो लौकिक आध्यात्मिक विवेक ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इसका प्रारब्ध से कोई संबंध नहीं। विवेक का प्रारब्ध से, ज्ञान का कोई प्रारब्ध से संयोग नहीं होता, बुद्धि का संयोग होता है। कि बोले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताई पर ताई तान। इस शरीर और बुद्धि के अंतर्गत सारे खेल हैं, लेकिन माया मुक्त होने के लिए जो विवेक चाहिए वो प्रारब्ध नहीं, वो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होता है। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि कुछ कुछ योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो इस जन्म में पूर्व से ही, बचपन से ही वैसा विवेक जागृत हो जाता है उनका, तो ये कहीं कहीं मिलता है ऐसा? नहीं, इसका मतलब प्रारब्ध का नहीं है, इसका मतलब भजन है। जो उन्होंने पूर्व भजन किया है। अब जैसे भरत जी महाराज, हिरण में आसक्ति हुई, पर हिरण के शरीर में उनके अंदर विवेक काम कर रहा है कि यार मैं हिरण के चक्कर में फंसा तो हिरण बन गया, ये भजन बल से। और फिर गंडकी नदी में हिरण का शरीर डुबो करके और खूब भजन कर रहे हैं। ये भजन का प्रताप काम कर रहा है उनका, भजन का प्रताप उनको ज्ञान दे रहा है। और ये भजन में रति उनकी जो हुई भगवान ऋषभ देव जी उनके पिता से, उनके उपदेश से हुई। तो भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों के संग से जो विवेक प्राप्त होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। अगर भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत,
ऊंच नीच कुल उपजे होई संत को संत। भक्ति का बीज पड़ गया, विवेक आ गया, अब धोखा अगर कभी चूक हो गई तो उतना विवेक उसको वहां प्राप्त मिलेगा। वो प्रारब्ध नहीं हुआ, वो भजन का बल हुआ। भजन और प्रारब्ध बहुत अंतर है। प्रारब्ध होता है शुभ अशुभ कर्मों से मिश्रित, और जो भजन होता है त्रिगुणातीत होता है। तो विवेक जो होता है ये गुणातीत करने के लिए है। भजन के फलस्वरूप, संत समागम के फलस्वरूप, शास्त्र स्वाध्याय के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे विवेक कहते हैं। और जो शुभ अशुभ दुख सुख आदि की गतियां हैं, ये शुभ अशुभ की गतियां हैं, इन्हीं में पूरा जीव चराचर भटक रहा है। लेकिन जिसको विवेक प्राप्त हो गया अब वो भटक नहीं सकता। चूक हुई तुरंत संभाल लिया, हिरन के शरीर में ही संभाल लिया। चूक हुई तो हिरन के शरीर में ही संभाल लिया। नहीं भला पशु को कहीं ज्ञान प्राप्त होता है क्या? हिरन के शरीर में तो सब भूल जाना चाहिए। लेकिन ये भजन का प्रताप कि उस समय भी विवेक काम किया और अपने शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करके हरी घास भी नहीं चरते कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, और शरीर को भजन करते हुए छोड़ा, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जड़ भरत जी के रूप में हुआ। हर्षवर्धन। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक तरफ ये मानने को मिलता है कि इंसान सही और गलत कर्म करता है और उसके अनुसार उसे फल या दंड मिलता है, किंतु दूसरी ओर ये भी सुनने को मिलता है कि प्रभु के मन के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम किस बात पर आगे बढ़े महाराज? हमारी पहले बात इतनी समझो कि जो कहा जाता है प्रभु के मन के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनका मन तो एक बार हो गया, एक ओहम बहुश्यामा, एक ओहम बहुश्यामा। वो अपने आप को सब रूपों में विस्तृत कर दिए। अब हम अपने को भूल गए। प्रभु के स्वरूप तो मानते नहीं। आप मानते हो प्रभु का स्वरूप हो? आप अपने को पुरुष मानते हो, जवान मानते हो, तो आपको शरीर दे दिया, 50, 80, 100 वर्ष का समय दे दिया, आपके अनुकूल भोग सामग्री दे दी और आपको छूट दे दी। जैसे एक किसान अपने पुत्र को खेती दे दे और विविध प्रकार के बीज दे दे कि तुम्हें जो बोना हो सो बो सकते हो। बीज बोना तुम्हारा कार्य है, खेती तैयार करना तुम्हारा कार्य है। बीज और खेती उसने दे दी। अब आप बोते क्या हो वही काटना पड़ेगा आपको। भगवान ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, तुम्हें बल दिया। अब हाथों से तुम किसी को बचाते हो या काटते हो, ये बीज बोना है। जबान से किसी को प्रिय वचन बोलते हो या गाली देते हो। आंख से गंदा देखते हो या अच्छा देखते हो। कान से बुरा सुनते हो या अच्छा सुनते हो। तुम्हारी चेष्टाएं क्या होती है? बीज है, बोलो कर्म का। उसे काटना तुम्हें पड़ेगा, भगवान को नहीं। हमारी बात समझ पा रहे बच्चा? भगवान ही का बल आप में है, भगवान ही की दी हुई सारी सामग्री है, पर उसको खर्चा कहाँ करते हो ये तुम्हारी बात है। अगर ईमानदारी से सही जगह खर्चा किए तो और बढ़कर सामग्री मिल जाएगी, और अगर गलत जगह खर्चा किए तो ये भी छीन ली जाएगी। फिर सुअर, कुत्ता, नाना प्रकार की योनियां वो भोगनी पड़ेंगी। आपको समझ में आ गई? दोनों बातों का भाव समझ रहे हो ना? सौमित्र जी हैदराबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नामापराध क्या होता है, कैसे इससे बचा जाए? नाम अपराध होता है कि जैसे हम नाम जापक संतों की निंदा करें। जिस महिमा को सुनकर हम नाम जपना शुरू किया वो शास्त्रों में लिखी है, शास्त्रों की निंदा करें। वेद की निंदा करना, शास्त्र की निंदा करना, संत की निंदा करना, ये नामापराध के अंतर्गत आते हैं। नाम की महिमा सुनकर ऐसा सोचना कि यार ऐसा फल तो नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा है, उसे अर्थवाद कहते हैं। नाम में अर्थवाद की भावना करना नामापराध। तो नाम में अर्थवाद की भावना करना, नामदाता गुरुदेव की निंदा करना, नाम जापक संतों के वैष्णवों का अपराध करना, और नाम में भेद कर देना। नाम को छोटा बड़ा करके कि हम जो नाम जप कर रहे हैं उसकी महानता और दूसरा जो जप रहा है उसकी निंदा करना, क्योंकि नाम तो उसी परमात्मा के सब विविध प्रकार के अनंत नाम है उसके। जो नाम जप कर रहा है वो सब बंदनीय है। तो इस तरह के जो नामापराध हैं उनका त्याग करना चाहिए। अगर नामापराध हम नाम जापक संतों की निंदा करें, गुरु का अपराध करें, मनमानी आचरण करें और सोचे कि दिन भर पाप करें, शाम के राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोल लेंगे, ये सब नामापराध के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम जप करना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जो नाम हमें प्रिय है वो हमारे लिए प्रिय है। लेकिन जो और नाम जप कर रहे हैं वो सब बंदनी हमारे प्रभु के ही नाम। किसी की निंदा न करे, किसी की अवहेलना न करे। तो बस इतना समझ ले, किसी की अवहेलना न करे, किसी की निंदा न करे। और जो हम उपासना कर रहे हैं हमारे
लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे जो कर रहे हैं वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम किसी की निंदा न करें तो एक शब्द में पूरे नाम अपराध खत्म हो जाएंगे। नाम के सहारे पाप ना करें और किसी की हम निंदा न करें। जो लिखा है शास्त्रों में वो सत्य लिखा है, इसी से 10वें नामापराध से बच जाएगा। वो नाम जपने में खुद इतनी सामर्थ्य कि इतनी पवित्र बुद्धि हो जाएगी कि वो अपराध करेगा ही नहीं। समझ पा रहे? महाराज जी, अब अगर अपराध बोध हो रहा है या हमें लग गया कि अपराध बन गया तो उसका निदान? और नाम से ही हो जाएगा। हाँ, नाम से। नामापराध भी नाम से ही नष्ट हो जाएंगे। और अंदर से जलन होती है, जब कोई गलती हो जाती है तो जलन होती है, जो जलन होती है वही प्रायश्चित हो जाता है। हम खूब नाम जप करें तो नाम बचा लेगा, नाम बचा लेगा। सुहानी चौधरी जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव के प्रति ऐसा प्रेम कैसे जागृत हो कि कोई सुध बुध ना रहे? जब गुरुदेव में इष्ट भाव हो जाता है तब ऐसी बात होती है। जब गुरुदेव में इष्ट भाव हो जाता है। गाते तो अपने लोग हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, लेकिन हम गुरुदेव को परब्रह्म नहीं देख पाते। गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं या बहुत साधक मानते हैं, और थोड़ा ऊंचा भाव हुआ तो अच्छे संत मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, मैं जिनको पाना चाहता हूं वही रूप बदल कर गुरुदेव के रूप में बैठे हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ऐसा गुरु के प्रति भाव हो जाना कि साक्षात मेरे इष्ट देव गुरुदेव के रूप में बैठे हैं, तभी हम फिर रात दिन उन्हीं के ध्यान में डूबे रह सकते हैं। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर उसको कुछ साधन करने की जरूरत नहीं। जो गुरु से इतना प्यार करता है तो वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा है, वो दूसरे कीड़े को लाता है और अपने घरौंदे में बंद करके और भन भन उसको ऐसे डंक मारता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है और भन भन, तो चिंतन करते करते अन्य जाति का कीड़ा बिना शरीर छोड़े भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही हम गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम, निरंतर गुरुमुख हो जो हमें मिला है, उसका हम चिंतन, तो हम गुरु स्वरूप ही हो जाते हैं, हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जो गुरुदेव वही अंदर अंतरात्मा हो जाती है। ये बाहरी रूप ले, अंतरात्मा वही हो जाती है। सच्चा प्यार तो वही है कि हम प्यारे के रंग में रंग जाए, जो प्यारे वही रंग रंग जाए। तो गुरुदेव से ऐसा प्यार तो कोई बिरला ही करता है, जिसने अपना सर्वस्व गुरुदेव को, और गुरुदेव का बताया हुआ नाम मंत्र ही सर्वस्व, वो आगे निकल जाता है। पर है बहुत कठिन, इसी का दुरुपयोग किया जाता है, इसी का दुरुपयोग किया जाता है। पाखंड में इसी का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को शिष्य ने सब कुछ दिया, लेकिन गुरु ने कुछ नहीं लिया। हमारे शास्त्रों में, सिद्धांतों में, इतिहास में भरा पड़ा है कि गुरुदेव को सर्वस्व न्यौछावर किया और पूर्ण काम गुरुदेव कुछ नहीं लिए। तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर गुरुदेव को, और गुरुदेव ने कुछ नहीं लिया। आनंद ले। एक दिन समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज शिवाजी के पास गए और कहा भिक्षाम दे। सोचा समर्थ स्वामी जी आए, ये तो गुरुदेव, उनको क्या दे? पूरा राजपाट सब लिख करके झोली में। बोले हाँ ठीक है, आज से तू सेवक, चल राज शासन पूर्वक धर्म पूर्वक कर, मेरा राज्य तू सेवक। जय जय। सब कुछ दिया, कुछ ले लिया। शिष्य आसक्त, गुरु निरपेक्ष, शिष्य समर्पित और गुरु स्पृहा रहित, कोई इच्छा नहीं। तो इन्हीं सूत्रों का दुरुपयोग किया जाता है। अब वो बेचारा भोला जीव तन मन प्राण समो, गुरुदेव उसी का पाखंड के द्वारा सेवन गलत, उसने सर्वस्व समर्पित किया, उन्होंने कुछ नहीं लिया। जब तक लेने की चाह तो गुरु कहां? गुरु वही जो देने की चाह में मगन है। सबको नाम, सबको सुख, सबके जीवन रक्षा, सबका मंगल, वही गुरु। किसी से कुछ लेने की चाह आई तो वो गुरु नहीं, गुरु वो हुआ जो देने वाला है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। जोगी दास, तो ये बात समझो, गुरु में परब्रह्म भावना, लेकिन गुरु की आज्ञा पर निरत, जो नाम दिया, जो मंत्र दिया। और हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि अपने गुरुदेव को मन प्राण समर्पित करके उनकी बात को समझो, जो नाम मंत्र दिया है
कहीं व्यभिचार आदि दोषों में, कहीं गंदी बातों में, कहीं ऐसे हो तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने में सुख मिलेगा। गुरु बलि तजेओ, बलि को उनके गुरुदेव ने मना किया कि तुम भगवान को 3 पग पृथ्वी नहीं दोगे, तो नहीं माने, दे दिया। अगर गुरु गलत आज्ञा करे तो नहीं मानना चाहिए। मान लो तन मन प्राण समर्पित, अब कोई गलत आज्ञा गुरु कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए हमारी परीक्षा हो रही, बिल्कुल खरे उतरना है। गुरु भी कहें तो गलत नहीं करना। यदि सही वो होंगे तो शाबाशी देंगे और गलत होंगे तो उनके होश ठिकाने हो जाएंगे, दोनों बातें हैं। तो ये बात ध्यान रखना, गुरु प्रेम का तात्पर्य क्या है? भगवत प्रेम। गुरु प्रेम का तात्पर्य क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञा कितनी हो सकती है? जो धर्मशास्त्र सम्मत है। धर्म के विरुद्ध कभी गुरु उपदेश आदेश दे ही नहीं सकते, आज तक कहीं किसी गुरुजनों ने नहीं दिया। धर्म के विरुद्ध आदेश उपदेश नहीं कर सकते। अगर धर्म के विरुद्ध आदेश उपदेश है तो हमें नहीं मानना। फिर हमें समझना है कि दाल में काला है, हमें नहीं मानना। धर्म विरुद्ध आचरण नहीं मानना, ये बात ध्यान रखो। बिल्कुल इस बात पर दृढ़ रहोगे तो आगे निकल जाओगे, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। समाज में सत्य मार्ग मिलना बहुत कठिन है। हाँ है, शास्त्रों में लिखा है, सकल समर्पण प्राण धन गुरु सेवा तज करें जीवान। यह इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गंदी बात थोड़ी है, इसका मतलब गंदा आचरण थोड़ी है, इसका मतलब गंदा व्यवहार थोड़ी है। नहीं, गुरुदेव की आज्ञा पर चल रहे हैं, रात दिन भजन में लगे, गुरुदेव जैसा कह रहे हैं वैसे चल रहे हैं। अब गुरुदेव इसका अगर दुरुपयोग करें तो ऐसे फिर नहीं, फिर वो बात नहीं। फिर गुरु बलि तजेओ कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गुरु बलि तजेओ, फिर छोड़ दो, फिर सतमार्ग का आश्रय लो, वहां सतमार्ग नहीं मिलेगा। आप गए और औरों घालें, जे कहूं सतमार्ग प्रतिपालें। आप तो गिरे ही है, तुमको भी ले, ऐसी बात को, क्योंकि इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग होता है। सकल समर्पण प्राण धन, अब ये परम पवित्र शब्द गुरुदेव को समर्पित, तो अब उसका दुरुपयोग अगर होगा तो फिर सतमार्ग कहाँ रह जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहे, जहां कहीं ऐसा हो तो वहां से अपना राधा 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 राधा, और नहीं तो गुरुदेव की आज्ञा पर चले तो गुरुदेव से प्रेम हो। गुरुदेव कौन है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम। इतने रूप गुरु का नहीं है, ये पार्थिव मायाकृत रूप है। गुरुदेव का स्वरूप क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में गुरुदेव भगवान विराजमान, जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पंचभूतम रूपम नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम धुंदातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमः। सद्गुरु परब्रह्म परमात्मा है। तो इसलिए हम जब अपने गुरुदेव में परब्रह्म भावना, तभी वो पूछा सखी ने कब गुरु मंत्र लेना चाहे, तो कहा जब बुद्धि का विकास हो जाए, गुरु को समझें, उपासना को समझें, मंत्र को समझें, भाव को समझें, तब हम गुरु मंत्र ले। नहीं तो नाम दीक्षा दे देनी चाहिए, नाम जपवाओ, और जब बुद्धि का प्रकाश हो, अपने को भी बचाएं और सामने वाले को भी बचाएं। ऐसा ना हो कि समर्पण के नाटक में कहीं माया का नाटक घुस जाए, कहीं ऐसा ना हो कि काम क्रोध लोभ मोह मद की लीला चले और हम समझे गुरु कृपा हो रही है। बहुत सावधानी की जरूरत है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दीक्षा लेने का सही समय क्या है? अगर कोई गर्भ अवस्था में है या शिशु के बाद जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं, ऐसे में अगर मन में दीक्षा लेने का मन है, नाम जप की तो प्रेरणा जब से शुद्ध हो तब से हमें लगता है बच्चा बोलना सीखे तो पहले उससे भगवान का नाम ही बुलवाना चाहिए। सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि अगर बच्चा बोलना सीखता है तो उसे भगवान का नाम बुलवाना चाहिए। राधा, राम, शिव, कृष्ण, हरि, जो भी नाम प्रिय लगे, पहले उसके जबान में संस्कार। वैसे जो महाभागवत जन है ना, तो पहले बच्चा जब बोलना नहीं आता तो उसकी जिह्वा पे शहद से, अपने लोगों के घरों में जैसे तला तो शहद से नाम लिखा जाता था, शहद से नाम लिखा गया राम, ऐसे। अब वो नाम पूरा अंदर, भागवती को था ना, वही संस्कार पढ़ते हैं, घरों में संस्कार डाले जाते हैं बच्चों के, वैसे संस्कार पढ़ते हैं। तो हमें लगता है दीक्षा तब लेनी चाहिए जब हमारे अंदर बुद्धि प्रकाशित हो जाए, हम गुरु को समझें, गुरु मंत्र को समझें, उस मार्ग को समझें। लेकिन नाम दीक्षा ये अबोध अवस्था में भी दे देनी चाहिए। हाँ, नाम तो शुरुआती पहले गुरु माता ही होती है,
वही बुलवाती है, वही सिखाती है, वही चल। तो इसीलिए माता तो त्रिभुवन में सबसे बंदनीय है। वही जैसे आचरण का संस्कार डाल देगी वैसे ही बच्चे में चला जाएगा। तो हमें लगता है कि बोलना सीखने के समय नाम का संस्कार डाल देना चाहिए, और दीक्षा तब लेनी चाहिए जब प्रवीण हो जाए। मान लो 18-20 का हुआ, वो समझ पा रहा है गुरु क्या है, अध्यात्म क्या है, परमार्थ क्या है। नहीं तो बोले हमें पता नहीं था और दीक्षा दे दी, मंत्र ही क्या दिया हमको ये भी नहीं पता नहीं, और गुरु का मतलब क्या होता है ये भी पता, ये ठीक नहीं है। नाम दीक्षा तो बचपन से ही दे देनी चाहिए, लेकिन मंत्र दीक्षा अध्यात्म की जब तक बुद्धि का विकास ना हो तब तक नहीं देना चाहिए। जब बुद्धि का विकास हो जाता है कि गुरु क्या है, गुरु मंत्र क्या है, अध्यात्म क्या है, संसार क्या है, भोग क्या है, योग क्या है, थोड़ा समझने लायक हो तब फिर गुरु। नहीं तो नाम तो समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, नाम तो बचपन से ही दे देना चाहिए। महाराज जी, प्रश्न एक ये था छोटा सा कि आप अपने प्रवचनों में बताते हैं कि अगर कोई मतलब कहता है कि हमको ये कष्ट है, तो आप कहते हो कि पूर्व जन्म के कारण ये कष्ट आपको भी हो रहा है। आज मैं आपका प्रवचन सुन रहा था, मैं आया तो मैं आपके प्रवचन सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और उससे मुझे बड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता है। आज लेकिन सर मेरा कुछ पता नहीं, सौभाग्यता दुर्भाग्यता, आज आपने 1 घंटा नरक पे ही बोला। तो मैं बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि आज मेरा कौन सा दिन था कि मैं आया और महाराज जी नरक पे ही बोल रहे हैं। असल बात क्या है कि क्रम चल रहा है। अभी कल तक चला था अन्य लोगों का नीचे के, और फिर परसों चला था ऊपर के लोगों का, और आज प्रश्न हुआ नर्क का। तो नर्क का चल रहा था, और उसे दुर्भाग्य न समझ के अपने को ये देखना है कि हम में वो आचरण तो नहीं जिससे नर्क जाते हैं। तो एक उसी में एक सवाल मेरे मन में आ गया था, वहीं बैठे बैठे आया था। महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं मैं। सवाल ये था कि आप ये कहते हो कि जैसे किसी ने कहा कि मुझे कष्ट है, तो आप कहते हो कि ये पूर्व जन्म के कारण है, आप इस जन्म में अपना नाम जपिए तो ठीक हो जाएगा, यही होता है मूल, मैंने जो सुना है। लेकिन जो नरक वाली बात सुनी तब एक कन्फ्यूजन ये हुआ कि मृत्यु के बाद अगर हम नरक जा ही रहे हैं और वहां पर हमको वो यातनाएं दी ही जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमको तो दंड मिल ही रहा है। नहीं, अगर नाम जप करते हो तो नहीं, उसके आगे आप सुनना जी। अगर आज का सुना है, अगर आप कल कृपा करके रुको, तो परीक्षित जी यही प्रश्न करते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति से शुभ और अशुभ कर्म बनी जाता है परमहंस जी से, तो क्या सबको नरक जाना पड़ता है? तो उनका नहीं, जो यहां अपने कर्म का प्रायश्चित कर लेता है। जैसे हम कहते हैं कि नाम जप करो, जैसे कोई कहता है हमसे बहुत पाप हो गए, अब मुझे बचा लो, तो हम कहते हैं भगवान की शरण में आओ और नाम जप करो, ये सब नष्ट हो जाएगा। इस बात पर विश्वास करो कि जैसे हम उदाहरण में देते हैं कि वकील और जज, वकालत में पक्का दोषी माना गया और जज ने उसे फांसी की सजा दे दी, लेकिन एक पॉइंट है, वो राष्ट्रपति के द्वारा अपने को माफ करवा सकता है अगर राष्ट्रपति माफ करे। तो इसीलिए श्री भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बातें सुनने को भी उसी को मिलेंगी जो थोड़ा कहीं ना कहीं सात्विक होगा और थोड़ा न कहीं भागवतिक होगा। अगर वो ये स्वीकार कर ले कि हे भगवान मेरे से बहुत सी गलती हो गई और नाम जप करे, तो निश्चित वो नरक नहीं जाएगा, भगवान को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि अब हमें जब नरक की सजा मिलनी तो मैं भजन क्यों करूं। नहीं, ये भजन उसका ये है कि शास्त्र की बात को थोड़ा लंबा सुने। अब जैसे कल सुनोगे आप, तो परीक्षित का इसी के आगे प्रश्न है नरकों के बाद, तो उससे बचे कैसे? तो उसमें अजामिल का उदाहरण देते हैं कि जीवन भर वैश्यागमन किया और अंतिम समय अपने पुत्र के बहाने नाम पुकारा नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों के पास काट दी और उसे परम पद मिला। आप समझ पा रहे? तो महाराज जी तब तो एक चीज तो ठीक होगी, कम से कम अगला सवाल जो मैंने आपसे पूछा वो परीक्षित जी का भी अगला सवाल था जी। तो एक संयोग का सवाल, मैं सही ट्रैक पे हूँ। हाँ बिल्कुल, परीक्षित जी का सवाल पूछ रहा हूँ तो सही ट्रैक पे हूँ। अच्छा, परीक्षित का मतलब समझते हो? वो चक्रवर्ती राजा हैं, वो प्रजा के कोई भी संशय को वो अपने में लाकर पूछ रहे कि आगे आप परमहंस बोल रहे हो, आगे कोई प्रजा हमारी प्रश्न करे तो हम उस प्रश्न को पहले करके आप जैसे महापुरुष से उत्तर निकलवा लेते हैं। तो वो पहले से ही लिखा हुआ है, जैसे आपके मन में प्रश्न आया ना, ऐसे परीक्षित जी ने प्रश्न किया। तो अच्छा, कहीं ना कहीं आप भगवान के हो, कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लिए हो, नहीं यहाँ काहे को आते, तो आपकी भी गति चलेगी तो धर्म की तरफ ही, ऐसा तो नहीं कि अधर्म की तरफ चलेगी। हाँ जरूर एक अलग स्वभाव होता है, एक होता है अंधविश्वास करके मान करके चल देना, और एक होता है थोड़ा ठोक बजा करके देखना। तो वो थोड़ा बुद्धि प्रदान होता है और वो थोड़ा हृदय प्रदान होता है। बस दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ये होती पूर्ण शरणागति। और एक जो बुद्धि प्रदान होता है वो कहता नहीं जी, ये लाइट का प्रकाश है, रात है, दिन नहीं है, हम देखना चाहेंगे कि सूर्य है कि नहीं। और एक होता है कि भगवान आपने कह दिया, उसे शरणागति कहते हैं। शायद अभी बुद्धि के हिसाब से थोड़ा ज्यादा चल रहा हूँ, हो सकता है कि वो शरणा वाली आ जाओगे। वो जब फिसलेगी बुद्धि ना,
तो शरण में ही आ जाएगी, क्योंकि धर्ममय है। अधर्ममय बुद्धि तो अधर्म की तरफ भागती, धर्ममय फिसलेगी तो भगवान ही धर्म स्वरूप है, वो भगवान संभाल लेते। जी आपको सुनते रहते हैं तो बहुत जिज्ञासा। पहले इस बात का समाधान पाइए। आपने पूछा कि पूर्व जन्म का जो कर्म है वो आप कहते हो नाम जप करो तो नष्ट, आपको समाधान है इस बात का? समझा दिया सर। हाँ, इसको और समझना है कि जैसे बालक जो है माँ के गर्भ से निकलता है, उसकी एक आंख खराब होती है। क्यों खराब होती है? सबको 2 आंख दी, उसकी एक आंख, तो पूर्व में उसका कोई कर्म है ना। बालक गर्भ से ही बीमार पैदा होता है, या एक धनी के यहाँ पैदा होता है या एक गरीब के यहाँ, तो हम इससे शास्त्रीय पद्धति से देख सकते हैं कि पूर्व कर्मानुसार इसको संयोग मिल रहा है। क्योंकि जैसे अब आप कोई कर्म करो, दंड मिले, तब तो माना जाएगा ना कि आपने कर्म किया, दंड दिया। वो कर्म लायक ही नहीं, वो दंड उसको मिल गया, इसका मतलब कपड़ा बदला है, लेकिन जो इसको पहनने वाला है वो पूर्व से बहुत कर्म किए हुए है, उसको दंड मिल रहा है। जैसे जेल की वर्दी अलग मिलती है ना, ऐसे ही कर्म भोग की, शरीर की अलग अलग। कोई बहुत धनी परिवार में जन्मा, कोई निर्धन परिवार में, कोई बहुत बुद्धि वाला, कोई मंद बुद्धि वाला, तो इन सब लक्षणों से लगता है पूर्व जन्म का कर्म परिणाम ही जीव के शरीर आदि और सुख संविधान को रचता है। अब इस जन्म में हम पशु थोड़ी कि पूर्व के कर्मों को भोगते रह जाए। अब हम ऐसे नवीन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भागवतिक कर्मों का, जिससे पुराने कर्मों को विध्वंस करके हम भगवत प्राप्ति करें, हम महान स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि महान परमात्मा के अंश है। प्रायः उपदेश का यही स्वरूप रहता है जो आपको बताया है। महाराज जी, मैं जेल अधीक्षक हूँ जी। जेल में कैदी लोग अपनी सजा भी पूरी कर रहे जी। हैं और प्रायश्चित भी कर रहे हैं, लेकिन समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा। हाँ, ये बात तो है। एक उन्होंने प्रायश्चित भी कर लिया, हाँ, सजा हम भी भोग- ये भी हम आपकी बात मानते हैं, क्योंकि कई बार हम ये बात कहते हैं कि देखो 30 साल आप, हम उसको उल्टा बोलते हैं कि 30 साल आप बहुत सच्चे आचरण वाले रहे और 15 मिनट आपसे गलती हो जाएगी तो आपके 30 साल पवित्र व्यतीत हुई, ये समाज नहीं देखेगा। 15 मिनट गलत हो जाने वाले को आपको थोप कर पूरे जीवन के लिए कालिक पोत देगा। ये वही आदमी है, ये वही आदमी। तो ये समाज तो ऐसा ही है, ये तो कभी नहीं मानेगा। समाज तो जैसे हम अपने संतों को जब समझाते हैं तो हम ऐसे समझाते हैं कि देख भाई, अगर हमसे 5 मिनट की गलती हो गई तो समाज 50 साल की साधना में कालिक पोत देगा। कोई क्षमा नहीं करेगा तुम्हें कि बेचारा इतने वर्ष से ये लड़ रहा था काम क्रोध से, आज थोड़ा फिसल गया तो हम उसको प्रोत्साहन देकर उसको आगे बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएगा। और फिर वो तो जो क्राइम कर चुके हैं, अब अगर वो सुधरना चाहते तो हमें गले लगाना चाहिए, हमको उनको अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब गंदे ही लोग होते हैं, कोई कोई गंदी मानसिकता के होते हैं जिनका सोच यही है कि छूटेंगे तो फिर यही करेंगे हम ऐसा। लेकिन कोई कोई होते हैं जो घटना परिस्थिति के कारण बन चुके हैं और उनको लगता है मैं अब एक सुधार करके एक ऐसे जनसाधारण जीवन जीऊं, तो हमें लगता है उन्हें गले लगाना चाहिए, हमको उनको अवसर देना चाहिए। पर आज का अहम प्रधान जीव, आप अपनी 100 गलतियां की, हम सबसे कहते हैं, देखो अपने लोग जो यहाँ बैठे हैं और जो भी सुनेंगे, आप ये विचार करके देख लो, थोड़ी देर के लिए भगवान को साक्षी करके आप अपने हृदय को देखो कि क्या आप जिससे घृणा कर रहे हैं वो कार्य आपने नहीं किया है। खुला नहीं, बस बात ये है, सच्ची बात मान लीजिए, खुला नहीं, भगवान ने बचा दिया तो क्या समझते हो क्या वो खुलेगा नहीं कभी आके? वो ऐसी जगह खुलेगा जहां तुमने कोई अपराध नहीं किया और फिर फंसोगे। तो वो जो अपराध है, तो हमें लगता है यदि हम अपनी कमियां देखें तो सामने वाले को गले लगा सकते हैं, लेकिन हम जब अहंकार पूर्वक अपनी छुपा कर कि अरे ये दोषी है, ये तो जेल जा चुका है, ये तो चोर है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो मर्डर करने वाला है, कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो जीव को जबरदस्ती करवा देती है। कई परिस्थितियां ऐसी होती है, ना चाहते हुए भी ऐसी हो, तो हमको लगता है वो प्रायश्चित भी कर चुके, अपनी सजा भोग चुके, तो उनको गले लगाना चाहिए। और समाज को चाहिए कि उनको और उठने का सौभाग्य देना चाहिए, गिराने का नहीं। उसको ऐसा न करे कि वो फिर उसी रंग में आ जाए। एक आदमी सुधरना चाहता है और जब बार बार आप उसको टॉर्चर करोगे दिमागी, तो फिर कहेगा यार हम तो फिर वैसे ही हैं। तो हमें लगता है समाज को उनको प्यार देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। वो हम ही लोग हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। अगर हम दूसरे को सहयोग करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे।
महाराज गलती सबसे होती है, उनकी पकड़ी गई, वही हमने कहा। जी जी जन्म से कोई अपराधी नहीं होता। बिल्कुल 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 नहीं जो आपके बनता है वो समाज में ही बनता है। जी, लेकिन बुरा खराब हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जेलर होते हुए हम इतना प्यार रखते हो, आप कैदियों के प्रति इतना वात्सल्य रखते हो। हाँ, नहीं बहुत धन्यवाद।